हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब भाई लीनियर मोमेंटम क्या होती है? सबसे पहले तो आप लोगों को लीनियर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल्स टू एम वी। अब देखिए मास तो पता ही है आप लोगों को कि हर बॉडी का मास है, ठीक है? लेकिन अगर मास के साथ किसी भी बॉडी में वेलोसिटी आ जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसका मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम। लेट्स सपोज कि ये एक बॉल है, ठीक है? ये बॉल अभी है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो इसके अंदर मास है, ठीक है? इसके अंदर मास है। अब मैंने इसको लगाई किक, किक लगाने की वजह से ये किस में आ चुकी है बेटा? मोशन में आ चुकी है, ठीक है? तो इसके अंदर अब मास भी आ गया और वेलोसिटी भी इसने एक्वायर कर ली। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगी? दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ओके, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो हाँ जी, ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब भाई लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू एम वी, ठीक है? P इज इक्वल्स टू एम वी। अब ये P2 है और एक P1 है, तो P2 मतलब कि एम वी हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी और P1 मतलब हमारी आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज एम यू, ठीक है? तो चलो कर देते हैं हम इस पे पुट। F is directly proportional to mv minus of mu अपॉन टाइम, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ भाई? F is directly proportional to m तो आ गया भाई कॉमन, ठीक है? m कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा? v माइनस u अपॉन t, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, डबल ब्लैक ब्रैकेट्स लग गई, कोई दिक्कत नहीं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये v माइनस यू अपॉन t तो होता है भाई, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, ठीक है? तो मैं इसकी जगह पर एक्सेलरेशन पुट कर सकती हूँ ना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया पुट, ठीक है? तो ये फोर्स जो है वो किस में चेंज हो गई? मास इनटू एक्सेलरेशन में। अब हमने तो बेटा शो करना है यहाँ पे सेकंड लॉ में, हमने शो करना होता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन हमारे पास तो ये आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे रास्ते का कांटा। इसको हटाओ सबसे पहले, इसको हटाएंगे जब भी हमें इक्वल का साइन चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? तो हमारे पास आएगा बेटा एक कांस्टेंट, ठीक है? तब हमारे पास आ जाएगा इक्वल का साइन। जब भी तुमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो क्या करोगे? कोई भी एक कांस्टेंट लोगे तो वो क्या बन जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल साइन बन जाएगा, ठीक है? दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये के भी रास्ते का कांटा ही है, ठीक है? तो के की वैल्यू अगर हो जाए बेटा 1 तो हो जाएगा ना, फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन की, ठीक है? तो ये कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली मास पे और एक्सेलरेशन पे, ठीक है? तो मतलब कि देखिए, फर्स्टली हमने क्या डिस्कस किया? हमने बताया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो अगर लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, जब भी लीनियर मोमेंटम चेंज होता है तो मतलब वो क्या बनता है? एक्सेलरेशन ही तो बनता है ना, ठीक है? तो मतलब कि क्या बना? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? जब भी लीनियर मोमेंटम चेंज होगा तो मतलब क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। इसीलिए फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो गया बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा।